गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हियर इज टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर न्यूज एनालिसिस। सो शुरू करते हैं आज का द हिंदू एक इम्पोर्टेंट डे के साथ में। इसके अलावा अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का जो इम्पोर्टेंट डे है वो है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, जो कि आता है 24 दिसंबर को। और इसके रिगार्डिंग एक एक्ट है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो कि प्रोवाइड करता है 6 बेसिक राइट टू द कंज्यूमर्स। तो उसमें जो फर्स्ट है वो है राइट टू चूज द प्रोडक्ट, सेकंड है राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ हेजार्डियस गुड्स, और थर्ड है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। इसके अलावा है राइट टू बी हियर्ड इन ऑल डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस रिलेटेड टू कंज्यूमर इंटरेस्ट। और नेक्स्ट है राइट टू सीक रिड्रेसल व्हेनेवर कंज्यूमर राइट्स हैव बीन इन्फ्रिंज्ड। तो नेक्स्ट है राइट टू कंप्लीट कंज्यूमर एजुकेशन। इसके अलावा जो अभी कंज्यूमर राइट्स एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया था 2009 में, तो उसमें एक नया फीचर ऐड किया गया था, वो था कि मैंडेटरी फॉर ई कॉमर्स एंटिटी टू डिस्प्ले द कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ कंज्यूमर के राइट्स दे रखे हैं जो आप देख सकते हैं। जो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे है वो ऑब्जर्व किया जाता है 15 मार्च को, तो ये ध्यान रखिएगा। जिसका एम है ऑफ द डे इज टू इंश्योर दैट द राइट्स ऑफ ऑल कंज्यूमर्स आर रिस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड एंड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट मार्केट अब्यूजेस एंड सोशल इनजस्टिसेस। तो जो एडिटोरियल्स है, तो उसमें जो फर्स्ट एडिटोरियल है वो बात करता है हेल्थ के बारे में। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो भी डाटा दे रखे हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये जो एडिटोरियल है ये बात करता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में। तो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है वो एक कंट्री वाइड सर्वे है कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। और जो फर्स्ट नंबर का जो प्रस्तुत किया गया था वो किया गया था 92-93 में, सेकेंड 98-99 में, थर्ड 2005-2006 में, और जो फोर्थ था वो था 15 एंड 16 में। और जो अभी प्रेजेंट किया गया है वो 5th नंबर का है 19-21। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी जो प्रेजेंट किया गया है वो 5th नंबर का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है। और अगर हेल्थ की बात करें तो ये एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल में जो 3 लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो पब्लिक हेल्थ है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। इसके अलावा जो एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, और जो एग्रीकल्चर है वो भी स्टेट लिस्ट में है। तो ये जो टॉपिक है ये भी न्यूज़ में है, तो इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है। तो जो अगला एडिटोरियल है ये बात करता है एलपीजी के बारे में। ये रूरल जो भी एरिया है वहाँ पे जो सॉलिड फ्यूल काम में लिया जाता है, तो उसके कारण जो भी बीमारियाँ होती है, तो उसके रिगार्डिंग ये एडिटोरियल लिखा गया है। तो इसमें जो स्कीम दे रखी है वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो कि स्टार्ट की गई थी 2016 में विथ एन ऑब्जेक्टिव टू मेक क्लीन कुकिंग फ्यूल सच एज एलपीजी अवेलेबल टू द रूरल एंड deprived households which were otherwise using traditional cooking fuels such as firewood, coal, cow dung cakes। तो जो अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे प्रस्तुत किया गया है 5th नंबर का, उसमें भी बोला गया है कि देयर वॉज ए हायर प्रीविलेंस ऑफ टीबी इन हाउसहोल्ड्स दैट वर यूजिंग सॉलिड फ्यूल्स व्हेन कंपेयर टू दोज यूजिंग क्लीन कुकिंग फ्यूल्स इन मोस्ट स्टेट। यानी कि जहाँ पे जो क्लीन कुकिंग फ्यूल्स यूज किया जाता है वहाँ पे टीबी होने के चांसेस कम है कंपेयर टू जहाँ पे जो सॉलिड फ्यूल्स है वो यूज किया जाता है। तो जो आगे एडिटोरियल्स है, तो जो फर्स्ट है वो चिली के बारे में बात करता है, वहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में। तो उसकी लोकेशन के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन बन सकता है। और जो अगला एडिटोरियल है वो बात करता है डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। तो जो चिली है उसकी जो कैपिटल है वो है सेंटियागो, और जो इसकी लोकेशन है वो हम देख लेते हैं। तो ये है चिली, जो बॉर्डर टच करता है अर्जेंटीना के साथ में, बोलिविया के साथ में और पेरू के साथ में। इसके अलावा इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, जो अटाकामा डेजर्ट है वो साउथ अमेरिका में ही पाया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट लोकेशन वो है लेक टिटिका का।
तो ये ध्यान रखिएगा, ये साउथ अमेरिका में है। और जो एंडीज माउंटेन है वो भी साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये है अमेजन रेन फॉरेस्ट, और जो पंपास जो ग्रीन लैंड है वो भी साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। आगे एक इम्पोर्टेंट टर्म दे रखी है, वो है प्राइमा फेसी प्रूफ के बारे में। तो जो प्राइमा फेसी प्रूफ क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये एक तरह का लीगल क्लेम होता है, हैविंग इनफ एविडेंस टू प्रोसीड टू ट्रायल और जजमेंट। और प्राइमा फेसी है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है एट फर्स्ट साइट। तो इसमें जैसे कोई ए पर्सन है, उसने जो केस दर्ज करवाया जो बी नाम की कंपनी है उसके अगेंस्ट में, तो जो ए द्वारा जो बी के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया, तो उसके लिए जो कोर्ट में हियरिंग होगी, तो उस टाइम जो ए पर्सन है उसके द्वारा जो प्रूफ जो पेश किया जाता है, जो कोर्ट की जो भी हियरिंग है उसको आगे बढ़ाने के लिए, तो जो भी प्रूफ उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसको प्राइमा फेसी बोला जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आगे की जो न्यूज़ है वो बात करती है तमिलनाडु के बारे में। तो वहाँ पे एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है मींदम मंजापई। तो ये अगर आप तमिलनाडु से आते हैं तो ध्यान रखिएगा। तो जो आगे की न्यूज़ है वो ओडिशा के बारे में बात करती है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा जो स्टैटिक पोर्शन है वो देखना है। तो इसमें जो फर्स्ट है वो ध्यान रखिएगा, जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसे बनाया गया था 1916 में। तो ये ध्यान रखिएगा, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में, ये ध्यान रखिएगा। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मोस्टली जो बॉडीज़ होती हैं उनके हेडक्वार्टर दिल्ली में होते हैं, लेकिन जो इसका हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो इसके डायरेक्टर हैं वो है डॉक्टर धृति बनर्जी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस न्यूज़ में एक इम्पोर्टेंट रिवर का मेंशन किया गया है, वो है ऋषिकुल्य रिवर, जो कि मेजर रिवर है ओडिशा की। और ये जो ओरिजिन होती है ये होती है दरिंगबाड़ी हिल्स से ऑफ द ईस्टर्न घाट। इसके अलावा जहाँ से ये ओरिजिन होती है उसे बोला जाता है कश्मीर ऑफ ओडिशा। तो ये ध्यान रखिएगा, जो दरिंगबाड़ी है उसे कश्मीर ऑफ ओडिशा बोला जाता है। और जो ओलिव रिडले टर्टल्स हैं उनको रखा गया है शेड्यूल फर्स्ट में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो इंडिया का 1972 का, उसमें। और जो IUCN है उसकी रेड लिस्ट में इसे वनरेबल कैटेगरी में रखा गया है। और जो सिटीज़ है उसमें इसे अपेंडिक्स फर्स्ट में रखा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो बात करें ईस्टर्न घाट की और वेस्टर्न घाट की, तो जो ईस्टर्न घाट है उसमें जो स्टेट आते हैं तो उसमें 5 स्टेट आते हैं। तो जो फर्स्ट है वो है तमिलनाडु, सेकंड है आंध्र प्रदेश, और थर्ड है तेलंगाना, फोर्थ है कर्नाटका, और जो फिफ्थ है वो है ओडिशा। और अगर बात करें वेस्टर्न घाट की, तो वेस्टर्न घाट में आते हैं जैसे कर्नाटका, और जो गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला और तमिलनाडु। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसे कौन से स्टेट हैं जो वेस्टर्न घाट में भी आते हैं और जो ईस्टर्न घाट है उसमें भी आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो 2 स्टेट है, एक तो जो तमिलनाडु है और एक है कर्नाटका, वो दोनों जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है दोनों में काउंट होते हैं। तो आगे बात करें, इसमें एक इम्पोर्टेंट लोकेशन दे रखी है, वो है गहीर माता मरीन सेंचुरी, जो कि मास नेस्टिंग स्पॉट है इन इंडियन ओशन रीजन एंड द ओनली टर्टल सेंचुरी इन ओडिशा। तो ये जहाँ पे ओनली लगा होता है तो उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अलावा इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेस्टिंग बीच ऑफ ओलिव रिडले सी टर्टल्स। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो गहीर माता है उसे डिक्लेयर किया गया था टर्टल सेंचुरी इन 1997 में बाई ओडिशा गवर्नमेंट। इसके अलावा जो गहीर माता मरीन सेंचुरी इज वन ऑफ द 3 पार्ट ऑफ द भीतरकनिका नेशनल पार्क। तो ये ध्यान रखिएगा। द अदर 2 इंक्लूड्स द एरिया ऑफ भीतरकनिका नेशनल पार्क एंड द भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सब ओडिशा से रिलेटेड है, तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें उड़ीसा की लोकेशन की, तो ये है उड़ीसा, जिसकी जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। और ये बॉर्डर टच करता है आंध्र प्रदेश के साथ में, छत्तीसगढ़ के साथ में, झारखंड के साथ में और वेस्ट बंगाल के साथ में। ध्यान रखिएगा, ये जो तेलंगाना है उसके साथ में बॉर्डर टच नहीं करता है। तो जो डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है वो फिक्स करता है लिमिट और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्सिक्वेंसीज। इसके अलावा ये प्रेजेंट करता है इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू इक्वल पॉपुलेशन।
इसके अलावा जो आर्टिकल 82 है वो बात करता है पार्लियामेंट के रिगार्डिंग, जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसके बारे में, और जो 170 है वो बात करता है स्टेट के रिगार्डिंग। तो जो फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन लाया गया था वो लाया गया था 1952 में, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो सेकंड लाया गया था वो लाया गया था 1963 में, और इससे आगे लाया गया था 1973 में, और इससे आगे लाया गया था 2002 में। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, तो इसमें होते हैं जैसे एक तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, और एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और एक होते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। जो भी स्टेट जिसके रिगार्डिंग ये कमीशन लाया जाता है तो उसके जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वो भी इसमें शामिल होते हैं। और अगर बात करें जम्मू और कश्मीर के रिगार्डिंग जो डिलिमिटेशन कमीशन लाया गया है तो उसके जो चेयरमैन है वो है रंजन प्रकाश देसाई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। जो आगे का एडिटोरियल है वो बात करता है इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में रिगार्डिंग टू ए कंट्री। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट जो बॉडी दे रखी है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे NIA के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है इंडियाज काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स, और जो एजेंसी है इज एम्पावर्ड टू डील विथ टेरर रिलेटेड क्राइम्स अक्रॉस स्टेट्स विदाउट स्पेशल परमिशन फ्रॉम स्टेट। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसे लाया गया था जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट था 2008 का, उसके बाद इसे बनाया गया था 2009 में। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, और जो इसकी ब्रांचेज है वो है हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जम्मू। तो जम्मू में भी है इसकी, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो गवर्निंग बॉडी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और जो इसके एजेंसी एग्जीक्यूटिव है वो है कुलदीप सिंह। सो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।